मसाजिद के ऊपर लाउड स्पीकर्स हटाने का हुक्म पहले कोर्ट की तरफ से आया, फिर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करना शुरू हुई, चीफ मिनिस्टर ने भी सख्त हिदायत दी और अब इस पर सख्ती इतनी हो गई है कि सिर्फ मुसलमान हर तरफ सरकार को नजर आ रहा है। और ये मैंने पहले भी आपको एक खबर बताई थी कि मस्जिदों को हटाने का ऑर्डर दिया गया था इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर जितनी भी मस्जिदें उनको हटाने का। और ये ऑर्डर जब आए तो नाराजगी जबरदस्त थी। इमाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बाकी तमाम मेम्बरान जो है नुमाइंदे हैं, नुमाइंदा तंजीमें, उनकी तरफ से मामला दाखिला वजारत के नोटिस में लाया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री में। वो तो हुआ था राजस्थान में, लेकिन अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के बाद, अब वेस्ट बंगाल निशाने पर है। चुन चुन कर मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे जाएं और जोर जबरदस्ती उतारने के लिए कहा गया है। अब मेरे पास जो तादाद है, जब मैंने इसमें रिसर्च की तो पता चला चीफ मिनिस्टर ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो तो इस कार्रवाई का दिफा भी कर रहे हैं कि मस्जिदों और मंदिरों से कुल 5,299 लाउड स्पीकर हटाए गए। इनमें तकरीबन 4,203 मस्जिदों से और 1,096 मंदिरों से। जो सूती आलूदगी है, जिसको आप नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली सूती आलूदगी पर मुसलमान ज्यादा इस वक्त निशाने पर हैं। ना गुरुद्वारों पर, ना गिरजाघरों पर कहीं पर छापे पड़े हैं, लेकिन मस्जिदों के ऊपर पुलिस थाने जो करीब के हैं, मुतद्दिद उलमा ने मकामी टेलीविजन्स को, मीडिया पोर्टल्स को, चैनल्स को, सबको बताया, तस्दीक की कि ये सब हो रहा है। अब इसका असर कहाँ है? पार्लियामेंट में दिख रहा है। हुआ ये है कि आवाज कंपाउंड से बाहर नहीं जानी चाहिए, आवाज की एक कहा जा रहा है। फिर एक हद मुकर्रर की गई है कि दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल आवाज लाउड स्पीकर से आनी चाहिए। तो कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की। शुभेंदु अधिकारी ने सब अफसरों को कहा कि आप कार्रवाई कीजिएगा, कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब हुआ ये कि अब मुसलमान निशाने पर लिए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर पुलिस थाने जिस मस्जिद के करीब है वहां उनको वर्बली कहा जा रहा है, आप उतारें, हर हाल में आपको उतारना है। आवाज कम होने के बजाय भी लाउड स्पीकर मुख्तलिफ अकसाम के। अब इसमें क्या है कि 3 मेंबर पार्लियामेंट है जो टीएमसी में थे, जब सरकार बदली तो वो बीजेपी के साथ सपोर्ट करने तो गए एनडीए के, लेकिन एनसीपीआई के, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके थ्रू गए, ताकि कोई ये ना कहे कि कल को बीजेपी के खिलाफ इनने वोट मांगा था, आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें 3 मुसलमान एमपीज हैं, ये तीनों बागी हैं टीएमसी के। एक है क्रिकेटर यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान है और अबू ताहिर, ये दाखिला वजीर से मिले हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम एनडीए को तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक इस मामले को सुलझाया ना जाए। मजहबी आज़ादी या जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन सब का तज़किरा करते हुए नाराजगी का इजहार किया है। सो हुआ यह है कि कार्रवाई मुख्तलिफ जगहों पर चली जा रही है। अगर मसले पर तवज्जो नहीं दी गई तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम तंजीमों ने, जिसमें बंगाल के साबिक वजीर हैं और टीएमसी लीडर हैं सदीकुल्ला चौधरी, उन्होंने वार्न किया है कि वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से दावा किया गया है, चीफ मिनिस्टर के साथ इस मसले पर टीएमसी कायदीन ने आज इजलास किया है, वहां मामला उठाया गया है। अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर कवायद ज़वाबित के मुताबिक बल्कि जोर जबरदस्ती ना हटाए जाएं, और वर्बली जो कहा जा रहा है, तंग तलब किया जा रहा मुसलमानों को, ये सारा सिलसिला ना हो। उधर टीएमसी से बाहर जाने वाले 3 लीडरान भी बीजेपी का साथ देने से इनकार कर रहे हैं कि जब तक इस मसले पर कोई सोल्यूशन ना हो तब तक हम किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। सो इस मसले पर एक नई बहस छिड़ गई है अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि आपके चीफ मिनिस्टर्स ही धमकियां दे रहे हैं, हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुश्किलात तो हैं।